अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। कल का जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ जिसमें 15 सीटों की एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी तहरीक इंसाफ को पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन से मिली। मुस्लिम लीग नून 5 सीटें 4 हैं, आज़ाद उम्मीदवार भी मुस्लिम लीग नून के ही पिछली दफ़ा के टिकट होल्डर थे। लगता है ऐसे शायद वो मुस्लिम लीग नून में ही जाएंगे। लेकिन आज और कल की रात में मुझे चंद लोगों ने मैसेज किया। शुरू में मैंने सोचा एक कंस्पिरेसी थ्योरी है। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि तहरीक इंसाफ को इतनी आराम से इलेक्शन जीतने क्यों दिया गया। जब हमसे ही बात होती थी बहुत से लोगों के, जी क्या होगा, तो हमारा ख्याल था कि जिस तरीके से जिस तरह सब ने इकट्ठे होकर इस हुकूमत को पिछली को फारिग किया, ये एक नई डिस्पेंसेशन बनी, इनको लाया गया हुकूमत में, वो जो डील हुई उसके बाद वो डील इसलिए थोड़ी हुई थी कि 3 महीने गुजरने के बाद एक ज़िमनी इलेक्शन होगा, 20 सीटें होंगी, पंजाब हुकूमत गिर जाएगी, क्योंकि पंजाब गिरेगा तो मरकज भी जाएगा। मोस्ट लाइकली लगता है ऐसा ही है कि एक बड़ा मुश्किल फैसला आने वाला है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, क्या फैसला करते हैं। मुझे पहले ही जब मैसेज आया कि सर इस दाल में कुछ काला है, कुछ होने वाला है, और ज़ाहिर है पाकिस्तानी हम कंस्पिरेसी थ्योरी के ऊपर तो बहुत यकीन रखते हैं। फिर आज ऐसे ऐसे लोगों ने भी ये बात की जिनसे मुझे तवक्को नहीं थी, जो कि शायद हम समझते हैं कि ये लोग ज़्यादा सियासत को नहीं समझते, जो हमारा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का तबका है। मैं किसी साहब के स्किप से उन्होंने मुझे कहा कि सर ये कुछ तो हुआ है, इतनी आराम से इस्टेब्लिशमेंट ने इस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को जीतने कैसे दिया, लेकिन ये अगेंस्ट ऑल ऑड्स तहरीक इंसाफ ने कल का इलेक्शन जीता। उसका नतीजा आज आपने पहला क्या देखा, स्टॉक मार्केट गिर गई, डॉलर 4 से 5 रुपए ऊपर चढ़ गया। मतलब इनस्टेबिलिटी नजर आ रही है स्टॉक मार्केट को आने वाले दिनों में। वो इनस्टेबिलिटी क्या है कि अब पंजाब की हुकूमत मुस्लिम लीग नून के हाथ से निकल गई। इमरान खान साहब अब असेंडेंसी में है, वो दोबारा इलेक्शन का मुतालबा करेंगे और हालात मजीद सियासी तौर पर ख़राब होंगे। ये स्टॉक मार्केट की रीडिंग है और जो आपकी करेंसी मार्केट है ये उसकी रीडिंग है। लेकिन कल का इलेक्शन बहुत हवालों से अहम था, इसलिए कि पंजाब हुकूमत कौन बनाएगा ये कल डिपेंड कर रहा था इस इलेक्शन पर। पंजाब की हुकूमत इसलिए बहुत अहम है कि पंजाब के बगैर अमूमन मरकज की हुकूमत रखने का फायदा नहीं, क्योंकि जो भी मरकज में फैसले करेंगे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अब की है, वो तमाम तर मुश्किल तरीन फैसले हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाओ, टैक्स लगाओ, आपकी करेंसी डिवैल्यूएशन, तो तमाम तर मुश्किल फैसले और टैक्स कलेक्शन के फैसले मरकज के हाथ में आ गए। और पंजाब की गवर्नमेंट अगर मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ काफ लीग लेड तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट, वो अपने डेवलपमेंट फंड्स लोगों को खुश करेंगे, हल्कों में पैसे लगाएंगे, तरक्याती काम करेंगे। सो इसलिए विन विन उस तरफ है। इवन अगर ये हालात चलते भी रहे और लगता है कि कोई फायदा या मुनाफा मुस्लिम लीग नून को नहीं होगा इन हालात का, जिसकी वजह से ये इलेक्शन कल का इतना अहम था। दूसरा एक और मिथ भी टूटी है। मुस्लिम लीग नून बमुकाबला तहरीक इंसाफ इलेक्शन था, गो कि तमाम पार्टियां सपोर्ट कर रही थी मुस्लिम लीग नून को, और ये कोलिशन इलेक्शन था, एक इत्तेहादी बन के गए थे इस इलेक्शन के अंदर। लेकिन एक जो इनविंसिबिलिटी की मिथ थी कि नून को पंजाब में इस तरह नहीं हराया जा सकता, यानी आप उनको हरा सकते हैं। 2018 में कहा गया धांधली हुई है, जाहिर है उसमें बहुत सारे हालात तो आपके सामने है कि क्या कुछ हुआ था उस इलेक्शन में। लेकिन सेंटर पंजाब से मुस्लिम लीग नून को इस तरह अपरूट करने का कोई नहीं सोच सकता था कि ये पिछले इलेक्शन ने साबित किया कि एस्टैब्लिशमेंट की मुखालफत के बावजूद मुस्लिम लीग नून एक साइजेबल नंबर लेकर कौमी असेंबली में आई थी। लेकिन ये देखा गया कि इमरान खान साहब ने जिन लोगों को टिकट दिए तहरीक इंसाफ के, 15 सीटें जीतना, मरी की सीट आपने कोटा की सीट देखी, वो तो 50 वोटों के ऊपर खड़ी थी, अभी भी उसकी रिकाउंटिंग की दरखास्त मंजूर हो गई है। सो ये एक और बड़ा मामला जो तहरीक इंसाफ को, और ये कि अगला इलेक्शन अगर जल्द आया तो इसी हवा के साथ कि मुस्लिम लीग नून को तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हरा सकती है, वो इस हवा के साथ उस इलेक्शन में जाएंगे जिसका उनको फायदा होगा। बहुत से लोगों का ख्याल है कि अब अगला इलेक्शन जल्द आया तो तहरीक इंसाफ उसमें बहुत बेहतरी करेगी। एक और चीज, इस्टेब्लिशमेंट का किरदार। इमरान खान साहब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बार बार हर जलसे में बात करते थे कि वो इन इलेक्शंस को मनूवर करने की कोशिश कर रहे हैं। कल के इलेक्शन में कम से कम बादियुन नजर में यह बात सामने आई, बादियुन नजर में, कि तहरीक इंसाफ का वोटर निकला और वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हुआ। बैलेट बक्स से नहीं उठाए गए, कहीं ये इस किस्म की इतलात नहीं आई कि
किसी तरह का कोई दो नंबरी की गई है, इतलात नहीं आई। इलेक्शन से पहले बहुत से इल्जामात इमरान खान साहब ने लगाए। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी कहा कि हमारे कुछ लोगों को फोन किए गए, उनको कहा गया टिकट नहीं लेना, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का रोल, पार्टी खड़ी हो गई है। जो साद रफीक साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत के फैसले हमारे मथे आके लगे, बहुत सारी उन्होंने बातें की, लेकिन अब दलील खत्म होती जा रही है मसनून की कि उन्होंने हुकूमत ली क्यों थी। आज मियां जावेद लतीफ साहब ने यह सारा मलबा अपनी पार्टी के सर गिरा दिया है। उनका ख्याल था कि हमारी पार्टी की पॉलिसियां हैं, अगर उसको मैं पैराफ्रेज करूं तो उसकी वजह से मुस्लिम लीग नून कल का इलेक्शन हारी है। अगर मैं सुनाना चाहूंगा आपको उन्होंने क्या गुफ्तगू की अपने, उन्होंने कहा हमें बंद कमरों में डराया गया कि अगर आपने इस हुकूमत को ना गिराया क्यों ली हुकूमत। बहुत से लोग ये सवाल पूछते थे कि आपको हुकूमत लेने की जरूरत क्या थी। उसका जवाब उन्होंने दिया कि हमें डराया गया कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो इमरान खान क्या कर देगा, वो सुन लीजिए। जो हमें लोग कहते थे, डराते थे, दबाव में लाते थे इस बात पे कि अगर फौरी तौर पर अदम एतमाद करके आप हुकूमत में ना आए तो फलां आ जाएगा, फलां बैठ जाएगा किसी चेयर पे, कोई किसी किस्म का हमें उस वक्त भी ना नोटिस था ना हमने लिया था, मगर इत्तेहादी जमातों के हम फैसलों पर के पाबंद थे। ये बात असद साहब हासिर है, ये बात खुर्रम दस्तगीर साहब भी एक प्रोग्राम में कह चुके कि इनको डराया गया कि अगर आपने ये ना किया तो कोई अपॉइंटमेंट होनी है नवंबर में, वो ऐसी हो जाएगी, फिर आपको आने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा ये डराया गया। फिर उन्होंने कहा हमने रियासत के लिए खुशी से खुदकुशी कर ली। जरा वो भी सुन ले उन्होंने क्या फरमाया। इन्होंने ये बात कही कि रियासत के लिए आगे बढ़ना चाहिए, हम रियासत के लिए तो तैयार थे, हैं, और खुशी से वो खुदकशी की, मगर रियासती अदारों से जो गलतियां होती हैं उनका मदावा करना जरूरी है। वो मलबा उठा के हम नहीं इलेक्शन की तरफ जा सकते और ना हम जाएंगे। हम जो कुछ हकायक हैं, जो बात मैं कह रहा हूं, वो हमें सारी की सारी कौम के सामने रखनी। उन्होंने कहा कि हम रियासत के लिए, इदारों के लिए खुशी से खुदकुशी करने को तैयार हैं, लेकिन उनका मलबा हम नहीं उठाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो इस तरफ जाना चाह रहे हैं, उस तरफ जाना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने विकेट की दोनों तरफ इसको भी खेल दिया। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो किया गया है, गलतियों की निशानदेही करने पर जो अमल कह रहा है कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने वाले हैं, उस पर कोई नोटिस नहीं लिया गया। ये बात भी उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, लेकिन वो ये भी कह रहे थे इसमें कि मियां नवाज शरीफ साहब को आकर पाकिस्तान को सच बताना पड़ेगा। क्या कहा उन्होंने, ये भी सुन। अगर आज नवाज शरीफ पाकिस्तान ना आए और आज नवाज शरीफ ने सच ना सब कुछ कह दिया और नवाज शरीफ को अब सारा सच कहना पड़ेगा। जमात छोटी चीज है, रियासत को बचाने के लिए नवाज शरीफ को आना पड़ेगा। हम बेशुमार फैसले जो नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ आए हैं वो कोर्ट कर सकते हैं, उसके खिलाफ बंद कमरों में हुआ है और फिर बंद कमरों पे सारे फैसले डाल दिए। मेरा ख्याल है मियां जावेद लतीफ साहब को इस बात का इल्म नहीं है कि मियां साहब ने ये कह दिया था कि अब जो भी निगोशिएशन, जो भी मुज़ाकरात होंगे वो बराह रास्त मेरे साथ होंगे, यानी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ होंगे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।